बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि परसों रात से एक मरी कबाइल की एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, चल रही है सोशल मीडिया में कि खान मोहम्मद मरी की फैमिली जो सरदार ने अगवा की हुई थी, उनमें से 2 बेटे और एक उसकी अहलिया को कत्ल कर दिया और बाकी जो 4 लड़के हैं और एक लड़की है उसको अपने पास अगवा करके रखा हुआ है। तो अभी मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया, मेरी इंटेलिजेंस जो है उनने मुझे ये बात बताई है कि रबू जिंग नामी बंदा, वडेरा रबू जिंग, मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, उसके घर पे ये इसके खान मोहम्मद के 2 बच्चे मौजूद हैं, 2 या 3 या 4 या जितने भी हैं, वो उनसे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाना चाह रहे हैं कि हमें इनाम शाह ने जो है ना अगवा करके रखा है और हमारे भाइयों को, माँ को इनाम शाह ने कत्ल करके हाजी कोट में फेंकवाया है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर इनाम शाह ये हरकत करनी होती तो इनाम शाह क्यों इस मामले को हाईलाइट करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने कल अपने फेसबुक पेज पे पिक्चर्स अपलोड की थी इनके बच्चों की, जो सरदार की उस टाइम वहाँ पे खातिर तवाज़ी करते हुए, उसके दस्तरखान लगाते हुए, झाड़ू मारते हुए, उसका खाना परोसते हुए। तो सरदार साहब इस चीज़ को कहाँ पे आके जस्टिफाई करेंगे, कैसे उस चीज़ का जवाब देंगे कि ये बच्चे उसके घर पे क्या कर रहे हैं? क्या मैं इतना ताकतवर हूँ कि वो काम सरदार के घर पे करते हैं, मैंने उधर से उठा लिया उन बच्चों को, सरदार ने कुछ नहीं कहा, मैंने उनको मार दिया, सरदार ने कुछ नहीं कहा, किसी प्लेटफॉर्म में किसी मीडिया में आके कोई बात नहीं हुई। दूसरा ये कि जहाँ तक वडेरे रबनवाज जिंग की बात है, तो वडेरे रबनवाज जिंग कल रात 9 से 9:30 बजे DPO नूर मोहम्मद बजाज के साथ हाजी कोट बारखान, जो हमारा आबाई गांव है, आबाई घर है, वहां पे जाता है। ये उसके कॉल रिकॉर्ड इंशाल्लाह मैं आज या कल में निकाल के मैं ये अपना बाकायदा फेसबुक पेज पे लगाऊंगा कि वडेरे रबनवाज जिंग की आमद हुई है कल रात 8 और 9 के दरमियान हमारे घर पे। अब अंदर क्या हुआ है, इनने बच्चों को वहां से अपनी तहलील में लिया, वहां से खोलू लेके गए हैं या जो कुछ भी किया, अल्लाह बेहतर जानता है। इस टाइम मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है कि मुझे इस पूरे के पूरे इसमें फंसाया जा रहा है गलत तरीके से, क्योंकि देखिए एक GIT बनाई गई है जिसमें DC बारखान है, अपना सलीम लेडी DIG है, ये तो सरदार के बंदे हैं। DC बारखान तो वैसे ही सरदार के नीचे काम करता है, और जहां तक है DIG सलीम लेडी साहब की बात, वो तो सरदार साहब से तो बहुत ज्यादा डरते हैं, वो तो हैं ही उसके बंदे, उनको लाने वाले वो हैं कि आप जिस तरीके से भी काम करें, जो भी करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। और DPO नूर मोहम्मद बड़ेज का मुझे उसकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। उसको एक DSP को DPO का ओहदा सरदार अब्दुल रहमान ने अपने जिले में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिया है कि मैं कोई भी गैर कानूनी काम करूं, आपने उस पर कानूनी ठप्पा लगा कर मुझे देना। और इस सारी साजिश में DIG सलीम लेडी और DPO नूर मोहम्मद बड़ेज शामिल हैं, और इसका बीच का जो किरदार अदा कर रहे हैं वो रबनवाज जिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली ये जो वडेरा है, ये इनको पैसों वाला वडेरा तो नहीं है, ये रबनवाज जिंग है, आम सा बंदा है, इसको पैसों वाला कहा जाता है। ये हर जगह पे बीच का किरदार करके अपना एक स्पेसिफिक हिस्सा, एक मखसूस हिस्सा अपना पैसों का रखता है, और आज भी वो यही काम करने जा रहा है। अभी थोड़ी देर तक वीडियो वायरल हो जाएगी, 5 दिन 10 मिनट आधा घंटा मुझे नहीं पता, उन बच्चों की के हमें अगवा इनाम खतरान ने किया था और हमारे भाइयों को कत्ल भी इनाम खतरान ने किया, हमारी माँ को कत्ल भी उनने किया है। आगे जो भी होगा अल्लाह बेहतर जानता है, पर मैं हर फोरम पे आके ये क्लैरिफाई करने के लिए, सफाई देने के लिए तैयार हूं कि मैं किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूं, और अगर वाकई में इन्वॉल्व होता तो मैं इस मामले को कभी भी हाईलाइट ना करता। ये मैं आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से मैं इस मामले को हाईलाइट कर रहा हूं, जब से ये बंदे सरदार अब्दुल रहमान की कैद में हैं, उसकी खातिर तवाज़ो इसके घर में हर खतरान के, हर वडेरे, हर मुहज़िब बंदे ने इनको काम करते हुए सरदार अब्दुल रहमान खतरान के घर में देखा है, और उस चीज का जीता जागता सबूत जो कल मैंने पिक्चर्स अपलोड किए हैं। आपकी छोटी बच्ची को उसका छोटा बेटा सतार उठा के घूम रहा है उसकी खातिर, तो आप इसको कैसे, अब्दुल रहमान आप मुझे बताओ, आप इस चीज का जवाब कैसे दोगे कि एक बंदा जो आपकी फैमिली की खिदमत कर रहा है अभी भी, मतलब अच्छा कल रात माशाल्लाह से बहुत एक जबरदस्त पुलिस ने कारनामा अंजाम दिया। सरदार अब्दुल रहमान के क्वेटा वाले घर पे छापा मार के 3 घर हैं जो इसकी मलकियत हैं। आखिरी घर जो है वहां पे वडेरे और गार्डों की जगह, मतलब वहां पे सिर्फ ये वडेरे, वो बहुत गंदा घर है, वहां पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ गार्ड और वडेरे रिहाइश पजीर होते हैं। वहां पे जाके बड़े धड़ल्ले के साथ पुलिस छापा भी मारी है, सारा सिलसिला भी कर लिया। उसके बाद जो सेकंड होम है जहाँ पे सरदार की रिहाइश है, वहां पे कैमरे भी लगे हुए हैं, और मैंने बार बार चीख के ये बात सोशल मीडिया के फोरम पे कही कि भाई वहां पे हार्ड डिस्क है, वो जाके रिट्रीव करे, अपने कब्जे में ली जाए, और वो हार्ड डिस्क से डेटा निकाला जाए। 2 दिन पहले तक, 2 दिन परसों रात 10 बजे तक सत्तार और इमरान, ये दोनों खान मोहम्मद मरी के छोटे बेटे हैं,
मजीद और सतार, ये दोनों खान मोहम्मद मरी के छोटे बेटे, ये कोयटा में मौजूद थे। ये सरदार अब्दुल रहमान के कोयटा वाले बंगले में मौजूद थे। 10 बजे के बाद इनको वहां से गायब कराया गया। और एक खानापुरी के तौर पे रात डीपीओ 9 बजे जाता है हाजी कोट, वहां के बंदों को इतला देते हैं कि भाई छापा तैयार है, आप लोग निकलो यहाँ से। सारे के सारे वहां से निकल जाते हैं। खानापुरी होती है, डीआईजी आता है, छापा मारता है, बंदों को तहलील में लेता है, उनकी भी तफ्तीश करके उनको छोड़ दिया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और क्योंकि ये पुलिस बेसिकली है ही अब्दुल रहमान की खरीदी हुई लौंडी कह सकते हैं आप उनको। मैं तो ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट अब मुझे मजबूर कर दिया है कि वो जैसे बोलेंगे दिन, रात बोलेंगे रात। और अब्दुल रहमान खितरान के कुछ एलिगेशन से कुछ इल्जाम थे जो उन्होंने कल जियो न्यूज़ को दिए कि इनाम जो है वो मेरी सीट और मेरी सरदारी के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ है और सरदारी उसकी है और सीट एमपी की सीट पे आना चाहता है मेरी जगह पे। तो मैं अब्दुल रहमान साहब को बताता चलूं, जहां पे पहली बात है सरदारी की। सरदारी आपकी ना आज थी, ना कल है, ना परसों। सरदारी है कौम की, मरी कौम, लूनी कौम और खितरान कौम। हमारे यहाँ पे तुमंदारी वाला निजाम है, कानून है जो 400-500 साल से चला आ रहा है, जिसमें सिलेक्शन नहीं होती, इलेक्शन होती है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं। सरदार जब तक जिंदा है अब्दुल रहमान, तब तक वो सरदार है। जब वो मरेगा, हम लोग 9 भाई, हम 9 भाइयों में से कौम किसी भी भाई को, पहले नंबर को भी, 8वें को भी, 5वें को भी, 4थे को भी, 7वें को, किसी को भी सरदार बना सकती है। ये कौम की मर्जी है, ये मेरी या सरदार अब्दुल रहमान की मर्जी नहीं है। ये हमारा कानून है। हाँ, कानून से हट के अगर आप जोर जबरदस्ती से बनाना चाहें, आप गधे को भी सरदार बना सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रही बात सियासत की, देखें सियासत के साथ मैं 2007 से मुंसलिक हूँ। मैं बहुत छोटा था, मुझे शौक भी था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं सियासत करता भी है, लोगों की मैंने खिदमत भी की है। और जहां तक बात है खान मोहम्मद मरी की, खान मोहम्मद मरी की जहां तक हर बंदे के जबान पे एक ही सवाल है कि खान मोहम्मद मरी क्या ये मतलब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। तो ये मामला शुरू होता है, सरदार साहब ने मुझ पे 2 FIR करवाई अब्दुल रहमान ने 2019 में, जिसका मुद्दई मेरा कज़न था, गवाह उसका दूसरा मेरा सौतेला भाई सलाम शाह था। और उसमें गवाह खान मोहम्मद मरी को डाला गया कि आपने इनाम पे गवाही देनी है, जिस पे उसने एतराज़ किया और सरदार ने उसके पे प्रेशर डाला कि आपने गवाही देनी है। वहाँ से भाग गया और सरदार ने उसके बच्चों को यरगमाल बना लिया, उसकी पूरी फैमिली को, और उस पर जोर देता रहा कि आपने इसके खिलाफ गवाही देनी है। बट मैं हक और सच की बात करूंगा कि खान मोहम्मद ने कहा कि मैं ना आज तक उसको देखा है, ना मैं उसको जानता हूँ, मैं उस पर कैसे गवाही दूँ, और बाप बेटे का मतलब मैं बीच में क्यों आऊँ। इधर से मामले खराब हुए। उसके बाद खान मोहम्मद मरी का एक कसूर है कि उसके घर पे अगर बेटी ना होती, शायद हो सकता है कि आज उसके बच्चे उसके हवाले होते। उस टाइम उसकी बेटी 7 या 8 साल की गालिबन होगी। जिस तरह टाइम चलता गया उस तरह उसकी बेटी भी बड़ी होती गई, और जब वो बड़ी हुई तो सरदार अब्दुल रहमान को खूबसूरत लगने लगी, या जिस तरीके से भी उसकी हवस का शिकार जो भी उसने देखा उसको। और जब वो 14-15 साल की हुई तो इसने उसका रेप करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से असल मामला खराब होने यहाँ से स्टार्ट हुए। तो उसके बाद ये बात खान मोहम्मद को भी पता चली। खान मोहम्मद ने इस पर रजिस्ट किया, मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक और सोशल पे गया, उस पर अपनी आवाज़ बुलंद की, चीखें मारी, चिल्लाया कि भाई मुझे मेरे बच्चे बाजियाब करा के दो, DIG IG। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो किसी को दरखास्त नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि वो उसको अपने जान के लाले पड़े हुए थे, क्योंकि सरदार अब्दुल रहमान ने खान मोहम्मद मरी को जान से मार देने की धमकी दी हुई थी कि तुम मुझे जहां भी मिले मैं तुम्हें मार दूंगा। उस डर से वो आज तक छुपता फिर रहे। इनफैक्ट मुझे पता है कि ये मामला होने के बाद, सिलसिला होने के बाद मेरी जान को भी खतरा है, पर मैं अपनी अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ, बंदे से मैं नहीं डरता। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों तक हक और सच की आवाज़ पहुँच सके। मैं आज भी गरीब की आवाज़ बना हूँ, कल भी बनूंगा और परसों भी इंशाल्लाह। मैं हक सच के लिए आज भी लड़ा हूँ, मैं कल भी लड़ूंगा, चाहे मैं किस भी लेवल पे क्यों ना हूँ। नौजवान हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, ताकत दी है, मैं लड़ूंगा। मैं गरीब की आवाज़ बनूंगा, जहाँ पे जो भी जुल्म करेगा, जहाँ तक मेरी ताकत होगी मैं उससे बढ़ के उस पर आवाज़ भी उठाऊंगा, उनका मुकाबला भी करूंगा, जहाँ तक मेरी हिम्मत होगी। और रही बात इनकी ये जो अभी वीडियो बनने जा रही है, तो मेरा पैगाम है रबू जिन को कि मेहरबानी करके पैसों से आगे भी सोचें। ठीक है, सरदार अब्दुल रहमान के पास बहुत पैसे है, अरब खरबपति है, सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। CNW का मिनिस्टर है, कितनी कमीशनें या जो हिसाब किताब है, जहाँ से भी उसका पैसा आता है वो सारी दुनिया को पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो कहीं पे ईमान को भी सामने ले आएगा। और आपकी पूरी मरी कौम है, ये बात कितना 10 लाख लोगे, 20 लोगे, 50 लोगे, कितने तक चलाओगे, साल, 2 साल, 5 साल। यहाँ आपके कौमी लेवल का मसला है। आप अपनी कौम को देखो, मरी कौम को देखो। मरी हमारे भाई हैं, हमारे सीवानदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं। हम उनकी कल भी इज्जत करते थे, आज भी करेंगे, परसों भी करेंगे। बात यह है कि आप इंसाफ को देखो। ये पैसे कब्र में तो नहीं लेके जाओगे ना। कल को अगर तुम्हें हार्ट अटैक होता है, तुम मर जाते हो, तो इन पैसों को क्या करोगे। तो आप मेहरबानी करके ये बीच का मीडिएटर का, एक कमीशन एजेंट का किरदार ना अदा करो, हक और सच पे आओ। मैंने जितने मेरे पास शवाहिद, जितने सबूत थे, मैंने सारे के सारे खोल के सामने रख दिए।
لاشیں برآمد ہو رہی ہیں حاجی کوٹ سے برآمد ہو رہی ہیں, کوئی حاجی کوٹ سے دور نہیں ہو رہی. مجھے تو میرے گھر میں چھوڑا نہیں جاتا. جب بھی میں اپنی کسی بھی گھر میں آنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے FIR کے مد میں 7 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. ابھی بھی میرے پر 2 فیک FIR چل رہی ہیں, جو مجھے میری عدلیہ پہ پورا بھروسہ ہے, اور انہوں نے مجھے ضمانت دے دی, اور انشاءاللہ میں بری بھی ہو جاؤں گا. یہ مجھے اپنے اللہ پہ اور اپنی عدلیہ پہ پورا بھروسہ ہے. اور جہاں تک بات ہے JIT کی, وہ اس کے خلاف انشاءاللہ میں پٹیشن دائر کرنے لگا ہوں. جو JIT ان لوگوں نے بنائی ہے, وہ JIT میرے حساب سے اگر JIT بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, سردار عبدالرحمان سے پوچھ لیتے, گھر کے 4-5 نوکروں کو وہ منتخب کر کے کہہ دیتے یہ جا کے تفتیش کریں. کیونکہ یہ جو اس ٹائم JIT بنی ہوئی ہے وہ ٹوٹلی اٹ از انڈر دا کنٹرول آف سردار عبدالرحمان, چاہے اس میں DC ہے, چاہے اس میں DIG ہے, چاہے اس میں IG ہے, یا جو بھی ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے, میری فریاد یہ ہے کہ JIT جوڈیشل بنائی جائے, جوڈیشل انکوائری ہو, جوڈیشل JIT بنائی جائے, تاکہ اس میں صاف شفاف اور میرٹ پہ بات ہو سکے اور حق پہ بات ہو سکے. بہت شکریہ بھائی.